OMG, LQ और QG, क्या ज़बरदस्त फाइनल हुआ है। और ऐसा ही फाइनल हम चाहते थे कि PSL 10 का फाइनल हो ना। वन साइडेड मैच तो हम चाहते ही नहीं थे, क्रंची मैच चाहते थे कि जो लास्ट मोमेंट में जाके फिनिश हो। और लाहौर कलंदर्स ने तीसरी दफा आखिरी 4 सीजन्स में तीसरी दफा PSL का फाइनल जीता है। लाहौर या तो फाइनल्स में जाती है, फाइनल जीतती है, या तो टेबल के बॉटम में फिनिश करती है। इसके अलावा बीच में कुछ नहीं करती। वह उनका दो ही है ना, या नीचे या ऊपर। सिकंदर रजा, क्या बात है उस लड़के की। टॉस 3 फ्लाइट्स चेंज की है उन्होंने। कल टेस्ट मैच खेल रहे थे वो। टॉस से 10 मिनट पहले वो बंदा लैंड हुआ है। बिल्कुल ठीक है, नोटिंगम से वो गया है बर्मिंघम, वहां से वो दुबई, दुबई से अबू धाबी, अबू धाबी से वो लाहौर। Exactly. और 10 मिनट पहले टॉस से पहुंचा है। कोयटा वाले कह रहे थे शायद काश उसकी फ्लाइट 10 मिनट ले हो जाती तो वो आज का मैच ना खेलता। और क्या लेकिन किस्मत में यही लिखा था लाहौर का जीतना। अगर वो ना भी खेल रहे होते तो कोई और आगे जो जो क्योंकि जैसी बैटिंग कर रहे थे लाहौर, बिल्कुल कंट्रोल में रह के एंड तक कंट्रोल में थे। आखिरी 5 ओवर में बेशक 15 रन पर ओवर चाहिए थे, लेकिन जैसे उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ था गेम को, ऐसा लग रहा था कि प्रेशर में नहीं लग रहे थे। जैसा कुशल परेरा और राजा पक्षा ने बैटिंग कर रहे थे, उसके बाद राजा पक्षा ने तो प्रेशर में डाल दिया था। उन्होंने 14 स्कोर किया है 16 बॉल्स पे। उन्होंने तो प्रेशर में डाल दिया, लेकिन पार्टनरशिप हुई ना। पार्टनरशिप हो गई है, पर उसकी वजह से रन रेट, जब राजा पक्षा आए थे उस टाइम रन रेट थी अंडर 10। जब वो आउट हुए तो वो ओवर 15 चले गए। लास्ट 5 ओवर में 15 रन पर ओवर से के रन रेट से चाहिए थी उन्हें रन करना, और लास्ट 3 ओवर में 47 रन किए लाहौर ने। तो उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट दोनों प्लेयर्स को जाता है, परेरा को भी, स्पेशली सिकंदर रजा को, जिस तरह से उन्होंने अपनी 7 डिलीवरीज जो उन्होंने 60 बॉल्स खेली हैं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट 5 ओवर में से 2 ओवर जो थी वो मोहम्मद आमिर की थी। अब मोहम्मद आमिर ये ही बड़ा डिफरेंस। बस लास्ट ओवर जो है वो फहीम अशरफ का था, लेकिन उसमें वैसे भी 13 रन चाहिए थे, कोई ज्यादा चाहिए भी नहीं था। तो डैमेज वो ऑलरेडी मेन बॉलर्स के ओवर में कर चुके थे, खुरम शहजाद और मोहम्मद आमिर के ओवर्स में। ऐसे ही है। और टॉस जीत के कोयटा ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। स्टार्ट उनका बहुत ही बुरा रहा, जिस तरह का उनका, अगर हम इस सीजन में देखें लीग मैचेस में जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, नॉकआउट मैचेस में जैसे स्टार्ट किया, वैसा स्टार्ट नहीं रहा। सऊद शकील भी नहीं चल सके, फिल एनल भी नहीं चल सके, उसके बाद रेल भी जल्दी आउट हो गए। पर जो एक खिलाड़ी लंबे रन करते हैं ना राइलूसो, तो वो नहीं कर सके और उनको आज करना चाहिए था, क्योंकि उस सीजन में सिर्फ उनकी एक सेंचुरी ही है, कोई निफ सेंचुरी भी उनकी इस सीजन में नहीं है। जो एक लड़का जो इनको लीग मैचेस में भी जिताता आता रहा और फाइनल तक जिस पहुंचा दिया, हसन नवाज, उसने आज भी जबरदस्त बैटिंग की, 76 स्कोर किया 43 डिलीवरीज के ऊपर। वो प्रेशर में आया था लड़का जब 2 आउट थे 21 स्कोर पे। और स्टार्ट उनका बहुत बुरा हुआ था टूर्नामेंट का अगर स्टार्ट देखें तो एज ओपनर किया था उन्होंने। एज ओपनर वो फेल हुए थे, लेकिन उसके बाद नंबर 6 पे भी उनको खिलाया, नंबर 3 पे भी खिलाया, लेकिन 4 पे आगे वो फिट बैठे हैं। अब वो शफल उनकी की है, जैसे सऊद शकील ने कहा कि और अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेलते हैं। वो उनको कह रहे थे कि पोजीशन पसंद नहीं आ रही थी, तो ये पोजीशन उनको चौथे नंबर वाली पसंद आई और हर मैच में उन्होंने परफॉर्म किया इस पोजीशन पे। आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी वो मेरे ख्याल इसी नंबर पे खेलेंगे। बनता भी यही है। एज अ ओपनर मैं इनको नहीं देख रहा, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए ये चौथे नंबर के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनको ओडीआईस में भी खिलाना चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि हिटर है टुले मारने। इन्होंने अपनी टेक्निक चेंज की है, इन्होंने अपनी गेम जो कि न्यूजीलैंड में हमने देखी थी और इस PSL के अंदर हेल ऑफ द डिफरेंस है। अपनी टेक्निक इन्होंने इतनी बेहतर की है कि ये स्ट्राइक को रोटेट भी कर सकते हैं, डिफेंड भी कर सकते हैं और हिट भी कर सकते हैं। मोहम्मद नईम में और इनमें यही डिफरेंस है कि मोहम्मद नईम हर बॉल को मारने जाते हैं। ये भी कुछ माह पहले तक जब तक न्यूजीलैंड में खेल रहे थे ऐसे ही लग रहा था कि हर बॉल को मारने जा रहे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट किया उसके बाद। फेल हुए हैं 4 मैचेस में, फेल हुए हैं वहां पे, 1 में स्कोर किए, 4 में फेल हुए हैं, लेकिन वापस आके उन्होंने अपनी टेक्निक के ऊपर काम किया और सिर्फ चौके चुक्कों पे इन्हिसार नहीं करते, वो सिंगल डबल भी करते हैं। टेक्निक उन्होंने टोटली चेंज कर ली है। मोहम्मद नईम और हसन नवाज, मोहम्मद नईम जो है वो क्लीन हिटर है। हसन नवाज ने जिस तरह से हमने देखा था न्यूजीलैंड में, ये क्लीन हिटर नहीं थे। ये अब भी उतने क्लीन हिटर नहीं है जितने क्लीन, लेकिन मकसद दोनों का सेम ही था कि हर बॉल को हमने जोर से मारना है। अगर देखें, अगर हसन नवाज क्लीन हिटर होते तो न्यूजीलैंड में वो सिर्फ उनकी एक सेंचुरी ना होती, वो बाकी मैचेस में 0 पे आउट ना होते, क्योंकि वो जरा टुले मार रहे थे। उनको शायद ये था कि मैं छोटे ग्राउंड से, छोटी बाउंड्रीज है, प्रेशर होता है, यंगस्टर आता है कि मैं ज्यादा स्कोर करूंगा तो मैं पाकिस्तान की टीम में पक्का हो जाऊंगा। अगर वो इस PSL में अगर वो इस PSL में परफॉर्मेंस ना देते तो शायद वो सिलेक्ट भी ना होते बांग्लादेश की सीरीज में। और बेहतरीन स्टार्ट मोहम्मद नईम को भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन उनको 1-2 सीजन जो है ना वो टेस्ट करना चाहिए।
फिर आप जाके कहीं उन्हें चांस दे सकते हैं, अभी नहीं कि अभी एकदम ही उन्हें चांस दे दिया, वो तो अभी वो लेकिन होंगे, क्लीन लीडर तो वो है, ये तो मानना पड़ेगा। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उससे पहले भी T20 में खेलते रहे पर उस तरह की परफॉर्मेंस लेकिन PSL में पहली बार खेल रहे हैं ना, T20 तो पहले खेलते रहे, लेकिन इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस नहीं दी उन्होंने पर इसी सीजन में उन्होंने बेहतर किया है। अच्छा स्टार्ट लिया था स्पेशली शहीन शाह अफरीदी और सलमान मिर्जा ने। शहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छा एंड किया अपने टूर्नामेंट का लास्ट 2 मैचेस, और वो अब समझ गए हैं कि मैं किस तरह का बॉलर हूं। उन्होंने डेथ ओवर्स में एक ही ओवर करवाते हैं और वो एक ओवर अच्छी करवाना उन्होंने शुरू कर दी है। पर एक आप चीज नोट की होगी, कूल एंड काम रहे। लाहौर कलंदर्स जीत भी गया, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस जो है ना वो टस से मस्ती हुए, वो चैंपियन एक्सप्रेशंस थे उनके, उनको पता था वो जीतने के लिए आते हैं। जैसे उन्होंने कराची को कहा था कि वी विल सी यू इन प्लेऑफ्स, कोई उन्होंने ऐसे सेलिब्रेशन भी नहीं की, बस उन्होंने अपने जो वर्ड्स दिए थे कि हम देखेंगे, वो करके दिखाया उन्होंने। और कोयटा की अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें, अच्छी बैटिंग की है। मिडिल में आके हसन नवाज ने अच्छा किया, फर्नांडो ने अच्छा किया, जनेश चंदीमाल ने अच्छा किया, फहीम अशरफ ने एक ओवर में 30 रन किए। वो बड़े क्रूशल थे कि वो टीम लाहौर को हरवा भी सकती थी वो 23 स्कोर, पर उन्होंने उतना स्कोर खा भी लिया एक ओवर में जितना उन्होंने मारा था। उन्होंने कहा मैं बैलेंस करूंगा, मैं नाइंसाफी नहीं करना चाहता। एट द एंड लास्ट 5 ओवर्स जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने खेली उसमें सिर्फ 60 स्कोर्स किए, और जिस तरह से उनकी रन रेट चल रही थी 10 रन पर ओवर, और हसन नवाज के आउट होने के बाद मेरे ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर्स कम से कम 15 से 20 स्कोर शॉर्ट रही है इस टर्न्योर में अपनी बैटिंग के अंदर। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एंड में लाहौर जीत गया, लेकिन अगर आप सिचुएशन देखें कि लास्ट 5 ओवर्स में 15 रन पर ओवर से रन चाहिए उन्हें, टारगेट करना है, और 2 ओवर जो है मोहम्मद आमिर के पड़े हैं। मोहम्मद आमिर को कभी भी इतनी मार नहीं पड़ती, पर गलती की थी सऊद शकील ने ये वाली कि मोहम्मद आमिर को ऊपर उन्होंने ओवर्स नहीं दी पूरी, क्योंकि एक ओवर करवाई उसके बाद बॉलर चेंज करना शुरू कर दिया। तीसरा ओवर फहीम अशरफ को दे दिया, उसको समझ ही नहीं लगी, उससे मोमेंटम आ गया। उस तीसरे ओवर से मोहम्मद नईम ने 3 छक्के मारे 3 बॉल से, ऐसे ही है, वो मोमेंटम आ गया। शाहीन अफरीदी जबरदस्त बॉलिंग करवाई, 24 स्कोर। ये सबसे बड़ा इस मैच के अंदर जो सबसे अच्छे अगर हम स्टैट्स देखें, फिगर्स देखें, वो शाहीन शाह अफरीदी के थे, और ये है मैच विनिंग स्टैट्स थे। अगर हम बाकी सारे बॉलर्स को देखें 10 रन 11 रन 12 रन पर ओवर के लिहाज से उन्होंने रन दिए, हर खिलाड़ी ने दिए। बिल्कुल, और उन्होंने विकेट्स भी लिए और 6 रन पर ओवर से के लिहाज से उन्होंने 24 स्कोर देके 3 विकेट ली। बिल्कुल, अगर ये उनकी परफॉर्मेंस भी वैसी रहती जैसे दूसरे बॉलर्स की थी तो 230 कहीं भी नहीं गए। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं 10 से 15 स्कोर काफी शॉर्ट रहा है कोयटा की तरफ से, जैसे उनकी बैटिंग मिडिल में आ चुकी थी और इतनी विकेट्स नहीं गिरी हुई थी। एक तो ट्रॉफी मिली है उन्हें, एक तो ट्रॉफी मिली है, ऊपर से सोलर पैनल भी मिल गया है उन्हें। चलें, उनका बिजली का बिल बचेगा। बिल्कुल। अब अगर हम घर बन रहा था उनका नया, अगर हम कंपैरिजन करें कि अगर स्पिनर्स का और पेसर्स का, लाहौर की तरफ से 2 स्पिनर्स थे जिसमें सिकंदर रजा, राशिद हुसैन थे, रिशाद हुसैन। उन दोनों ने मिलकर 85 स्कोर खाया 8 ओवर्स के अंदर और 2 विकेट्स लिए हैं। और ऑन द अदर हैंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, उनके दोनों स्पिनर्स ने 65 स्कोर दिए, 8 ओवर्स में 2 विकेट लिए हैं, और ये डिफरेंस रहा स्पिनर्स का। और जो टर्निंग पॉइंट रहा है वो शाहीन, मैं जो बात कर रहा था पॉइंट था कि शाहीन शाह अफरीदी के जो स्टैट्स थे वो मैच विनिंग स्टैट्स थे। कि अगर हम पेसर्स की बात करें यहाँ पर, और लाहौर के अंदर से बॉलर्स भी 5 ही यूज किए हैं, उससे ज्यादा बॉलर्स दोनों ने 5-5 बॉलर्स यूज किए हैं। अगर हम पेसर्स की बात ऐसे होता है कि फाइनल में आके आप एक आधा बॉलर और ट्राई कर लेते, क्योंकि बाकी बॉलर्स को जरूरत नहीं रन इस लिहाज से पड़े थे ना, तो एक आधा बॉलर ट्राई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, स्टिक किया। दोनों ने रिस्क नहीं लिया इस चीज का। अगर हम शाहीन अफरीदी के स्टैट्स की बात करें, 24 फॉर 3 थे। सलमान मिर्जा स्टार्ट में अच्छा करवाया था, एंड तक स्कोर खा लिया, 51 फॉर 2 थे। हारिस रऊफ कदरे बेहतर करवाई, जिस तरह से वो स्कोर खाते हैं उस लिहाज से आज उन्होंने स्कोर खाया नहीं है, उन्होंने 41 फॉर 2 भी खा सकते हैं। अगर इन तीनों पेसर्स के कंबाइन करें तो 116 स्कोर देख के 7 विकेट्स लिए। इसमें सिर्फ क्रेडिट शाहीन शाह अफरीदी को जाता है जिनका 24 स्कोर था। अगर दूसरी तरफ हम जाएं, उनके भी 3 पेसर्स थे, ठीक है। मोहम्मद आमिर 41 फॉर 1, ठीक है। उसके बाद उनका खुरम शहजाद जो थे वो 46 फॉर 0, और फहीम अशरफ 49 फॉर 1। अब इन तीनों बॉलर्स के अगर स्टैट्स को देखा, 136 स्कोर फॉर 2, ठीक है। ये डिफरेंस था। अगर वहां पर स्पिनर, इन्होंने, इनकी मेन प्रॉब्लम ये रही है कि इन्होंने मिडिल में विकेट्स कोई नहीं ली। लाहौर कलंदर्स विकेट्स लेती रही है, रन देती रही है, लेकिन विकेट्स भी लेती रही है, इन्होंने विकेट्स नहीं ली, और एंड में आगे वो फिर कंट्रोल नहीं हुआ। अब पेसर्स में डिफरेंस रहा है वो सिर्फ शाहीन अफरीदी की वजह से रहा। लाहौर जो है वो ये फाइनल को जीत सकी है। अगर स्पिनर्स की बात करें, लाहौर ने 85 स्कोर खाए स्पिनर्स ने, और कोयटा के स्पिनर्स ने 65 स्कोर खाए, तो दोनों का डिफरेंस है 20 का। और दूसरी तरफ अगर लाहौर के पेसर्स ने 116 स्कोर खाया और कोयटा के पेसर्स ने 136 स्कोर खाया, तो वहां पर भी डिफरेंस है 20 स्कोर का। पर यहां पर डिफरेंस ये आया कि बिल्कुल अगर हम कोयटा के स्पिनर्स की बात करें तो उनकी बॉल बहुत मूव हो रही थी। उस्मान तारिक आए, उनकी जो पहले उन्होंने बॉलिंग करवाई थी, पहले ओवर में उनको स्कोर पड़ा, वो अपनी लेंथ पे बॉल नहीं करवा रहे थे, काफी ऊपर फुल बॉल्स करवा रहे थे। जब वो उन्होंने अपनी लेंथ को बैक किया
तो वो डिफरेंस खत्म हो गया, उन्होंने स्कोर को कंटेन करना शुरू कर दिया। मतलब आप Especially कह रहे हैं थोड़ा सा खींचने से थोड़ी सी ज्यादा ग्रिप मिल रही है। उनको, उनकी जो पेस है, उनको लेंथ मिलती है पिच की तरफ से, हाइट मिलती है, तो वहां पर बैट्समैन जो है वो समझ नहीं सकता। मोहम्मद नईम ने पहले इनको चौका छक्का मारा, उसके बाद वो आखिरी 2 बॉल जो थी वो मोहम्मद नईम समझ भी नहीं सके थे। यहाँ पर स्पेशली क्रेडिट जो है वो अबरार अहमद को भी जाता है, जो कंटिन्यूसली इस सीजन में इकोनॉमिकल और विकेट टेकर बॉलर रहे हैं। आज भी उन्होंने 27 स्कोर खाया है 1 विकेट देके। ये था डिफरेंस। एक आधा ओवर अब्रार का और होता तो मुश्किल हो सकता। हाँ, उनके लेकिन अब कितने का ओवर करवा सकते हैं? 5 ओवर तो करवा नहीं सकते आप। ये बड़ा डिफरेंस रहा है दोनों टीम्स के, अगर हम पेस बॉलर्स का करवाएं, क्योंकि स्पिनर्स जो है वो ऊपर नीचे करवा लेते हैं। सबसे बड़ी जो बात थी कि वो थी मोहम्मद आमिर की। एक तो सौ शकील ने पहले उनकी 1 ओवर करवाई, दूसरी ओवर उनको दी नहीं पावर प्ले के अंदर, तीसरी ओवर फहीम को दे दी, जिन्होंने मोमेंटम सारा ही लाहौर की तरफ कर दिया। मोहम्मद नईम ने जबरदस्त हिटिंग स्टार्ट कर दी, और स्टार्ट में मोहम्मद नईम आउट भी हो गए, फखर जमान, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, वो भी अपने स्ट्राइक रेट को 200 तक लेके चले गए थे। सारी पार्टनरशिप्स लगी हैं, कोई भी ऐसा जल्दी आउट नहीं हुआ फखर जमान के अलावा। फखर जमान वाली भी पार्टनरशिप ही लगी थी, लेकिन उसके बाद हर जो भी विकेट आउट गिर रही थी उसके बाद पार्टनरशिप लग रही थी, उन्होंने विकेट के बाद विकेट नहीं लगी रही कोई भी। और आज भी इनकी डॉट बॉल्स कम है लाहौर की। उसकी रीजन ये है कि ये स्ट्राइक रोटेशन बहुत करते हैं। इनका एक पैटर्न है, वही अब जो उस दिन बात हो रही थी कि ये कभी भी 230 रन नहीं करेंगे, लेकिन 200 जो है ना वो एक पैटर्न से करेंगे, एक इनका रन रेट होगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। ये अटेन करते हैं। इनका काम यही होता है कि ठीक है, एक बाउंड्री मिल गई है जहां पर और 2-3 सिंगल डबल्स कर लिए तो इनका रन रेट पूरी हो गई। ये एक्स्ट्रा लालच नहीं करते। यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक जिस बॉल पे आउट हुए थे वहां पर उनको शॉट खेलनी भी नहीं चाहिए थी। जब आपको एक चौका मिल गया, 2 सिंगल्स मिल गई, 1 डबल मिल गई है, तो जरूरत नहीं थी। पर बहरहाल कौशल परेरा, उन्होंने लेट ज्वाइन किया टीम को, और लास्ट मैच में 61 बड़े क्रूशियल रन्स किए थे, और अब इस मैच में कौशल परेरा का स्टाइल भी थोड़ा सा यूनिक सा है, और उन्होंने जो हिटिंग की है अनबिलीवेबल, एंड पे आके जो की है ना, आमिर को जो शॉट्स मारी हैं, और खासतौर पे एंड की ओवर में फहीम अशरफ को जो मारा, आमिर के साथ ज्यादा की गई है सौ शकील की तरफ से। वो मैं अब इतने लोग तो आमिर के साथ हो ही जाती रही है, वो हमेशा से हो रही है, 2010 से चलती आ रही है, अब क्या करें। ऐसे ही है। पर राजा पक्सा जो है वो 1 ओवर जो थी ना, जो कि मैच टर्निंग पॉइंट हो सकता था, शुक्र है कि लाहौर जीती। मैं लाहौर का फैन हूँ 10 साल से पिछले। तो वो थी फहीम अशरफ की ओवर, जिसमें पहली बॉल पे चौका लगा, बाकी 5 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स के राजा पक्सा को समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। उनका आउट होना बनता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर ले गए थे, वो अब्सॉर्ब। लेकिन मकसद ये था कि उन्होंने वो अपनी विकेट थ्रो नहीं करके गए इतनी जल्दी, साथ में खड़े रहे, लेकिन अगर उसी वक्त 10 बॉल आपने डॉट खेलनी है, लेकिन वो अगर वो आउट हो जाते, नया बैटर आता, तो शायद सिकंदर रजा आखिरी के 3-4 ओवर्स में तो हिटिंग कर लें, लेकिन अगर उससे पहले शायद आते तो शायद वो भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ जाते कि इतनी ओवर्स पड़ी हुई हैं तो मैं क्या करूं, वेट करूं या रन रेट जो थी वो कंट्रोल में थी उस टाइम। ये था, और रन रेट उनकी वजह से बहुत ऊपर चली गई। आसिफ अली, वो एक कंकशन होगी, एक तो ये बहुत प्रॉब्लम रहा, आसिफ अली को कंकशन होगी, हारिस रऊफ कैच करते हुए जैसे वो करते हैं कैच, उनको हो गई, उनको सर पे चोट लगी, तो एक आधे और प्लेयर को और भी फील्डिंग, मोहम्मद नईम को फील्डिंग करते हुए वो टकरा गए दूसरे प्लेयर से। आसिफ अली टकराए थे, तो आसिफ अली का जो था बिल्कुल वही उनके साथ ही टकराए। तो इसमें बड़ा मजा आया इस टूर्नामेंट में, हमें अच्छे खिलाड़ी देखने को मिले हैं। अगर स्पेशली हम बैटिंग की बात करें तो उसमें मोहम्मद नईम, जो कि उनको चांस देना चाहिए, उनकी टेक्निक थोड़ी सी बेहतर मजीद करनी चाहिए, और उनको थोड़ा सा पेशेंस उनमें लाना चाहिए। आई थिंक जो मैं पाकिस्तान की टॉप 4 टॉप 5 इस वक्त देख रहा हूँ, साहिम अयूब, फखर जमान, सलमान अली आगा, इससे नीचे तो नहीं ना सलमान अली आगा को खिला सकते, 5वें नंबर पे तो नहीं ना खिला सकते। नहीं, वो आ सकता है 5वें नंबर पे। अगर वैसे चले हारिस को खिला लें नंबर 3 पे, नंबर 4 पे हसन नवाज, नंबर 5 पे सलमान अली आगा, उसके आगे आप देख लें किसको खिलाना, लेकिन 5 ये आगे पीछे होके बन सकते हैं। ऐसे ही है। मैं बात कर रहा था मोहम्मद नईम की, कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। वो 3-4 बाल, वो बेशक प्रेशर में है या आप चेस कर रहे हो या पहले खेल रहे हो, 3-4 बाल आ गई बाउंड्री नहीं लग रही या हिट नहीं लग रही, तो वो थोड़ा सा प्रेशर ले जाते हैं, वो बल्ला घुमाना। लेकिन हसन नवाज ने तो बहुत इंप्रेस किया, मुझे लग रहा था कि वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, लेकिन जैसे जितनी भी उन्होंने इनिंग्स बड़ी खेली है ना, वो अंडर प्रेशर उन्होंने खेली है। उन्होंने सेंचुरी भी उन्होंने अंडर प्रेशर की थी, जितनी भी इनिंग्स खेली है। इतना अंडर प्रेशर नहीं था, दूसरे साइड पे भी सेंचुरी स्कोर कर ली थी, तो उसमें ये था कि, लेकिन उससे पहले परफॉर्म नहीं ना हो रहा था उनसे, परफॉर्म नहीं हो रहा था, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की। तो पोजीशन चेंज होने से क्या हुआ, एक मेंटली आपकी साइकोलॉजिकली आपको पता हो जाता है कि ये जो पोजीशन है, यहाँ पर मैंने खड़े होकर खेलना है, मैंने अपनी विकेट बिला वजह नहीं देनी, मैंने यहाँ पर स्कोर भी करना है और अपनी टीम को आगे लेके भी जाना है। न्यूजीलैंड में और स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट उनके साथ यही प्रॉब्लम रह रही थी, जब वो ओपन कर रहे थे कि वो वेट नहीं करते थे, शॉट्स अपनी खेल रहे हैं, कब आउट हो गए। एक इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी भी की थी न्यूजीलैंड में, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में आके भी वो फेल हो रहे थे, न्यूजीलैंड में फेल हो रहे थे। तो उसके बाद जब नीचे आए हैं तब उन्होंने कंट्रोल किया अपने आप को, वेट करके खेला है, इसका उनको फल मिला है। ऐसे ही है। अगर हम टॉप 5
रन टॉप स्कोरर्स की बात करें जिसमें साहिबजादा है जिनको कैप भी मिली है, बिल्कुल, और उसके बाद फखर जमान और हसन नवाज की मैं बात करूंगा तो स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा उनका ही रहा। पहले 4 मैचेस में हसन नवाज ने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी, कोई भी 4-5 परफॉर्मेंस मैचेस नहीं में। उसके बाद उन्होंने अपना गियर चेंज किया, 12 मैचेस में 10 इनिंग्स में इन्होंने स्कोर बैटिंग की है और 399 स्कोर किया है विद स्ट्राइक रेट ऑफ 162 और विद एवरेज ऑफ 57। ठीक है, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने हसन नवाज, ठीक है, बेस्ट बैट्समैन बने ये। और साहिबजादा फरहान जो कि स्टार्ट में बड़ा अच्छा उन्होंने स्टार्ट ले लिया था, पर एंड पे आके थोड़ा सा वो या अंडर प्रेशर हो गए थे। जैसे ही टूर्नामेंट पिंडी से बाहर गया है, मुल्तान में और लाहौर में गया है, इस्लामाबाद तो उनसे की तरफ परफॉर्म नहीं हुआ गए। इतना, उनसे भी नहीं परफॉर्म हुआ, इस्लामाबाद से भी नहीं परफॉर्म हुआ। ऐसे ही है, उनके खिलाड़ियों से ही परफॉर्म नहीं हुआ। बिल्कुल। फखर जमान आखिरी 2 मैचेस में नहीं परफॉर्म किया, पर वो बड़े मेन रोल रहे हैं लाहौर कलंदर्स को फाइनल तक बिल्कुल। पहुंचाने के अंदर। उन्होंने 439 स्कोर किया। और शहीन शाह अफरीदी एकदम उन्होंने अपना ऑलमोस्ट gear हर change- मैच में अच्छा स्टार्ट दिया। जी, और शहीन शाह अफरीदी जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं इस पीएसएल के अंदर, उन्होंने अपना गियर पिछले 4 मैचेस के अंदर ऐसा चेंज किया है कि वो इकोनॉमिकल भी बन गए और विकेट टेकर भी बन गए। स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में वो बहुत ज्यादा स्कोर दे रहे थे और विकेट्स नहीं ले रहे थे और फर्स्ट 8 मैचेस में इनकी जो इकोनॉमी थी वो 9+ थी और अब इनकी ओवरऑल इकोनॉमी 7.76 की है, और ये बड़े फास्ट बॉलर के लिए। और लेकिन इकरार अहमद बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उन्होंने ऐसी कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, कैलकुलेटिव परफॉर्मेंस थी उनकी स्टार्ट से लेके एंड तक। हसन अली ने भी स्टार्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन एंड में आके वो थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जब सेकंड लेग स्टार्ट हुआ है। ऐसे ही है, थोड़ा सा आ जाता है। अबरार अहमद ये इंप्रेसिव स्पिनर बन रहे हैं और मेरे ख्याल से अगले 1-2 सालों में अगर ये इसी तरह परफॉर्मेंस देते रहे तो ये सईद अजमल की तरह अच्छे पाकिस्तान टीम में तो इनकी जगह पक्की है, क्योंकि इन पे थोड़ा सा काम करना बाकी है, यंगस्टर्स हैं। और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं मोस्टली अगर आप बैट्समैन देख लें या बॉलर देख लें, वो अपने 27-28 साल के बाद ही ग्रो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाना शुरू करते हैं। नहीं, बॉलर तो वैसे भी यूजुअली भी पाकिस्तान के भी थ्रू आउट द वर्ल्ड जो बॉलर होता है वो जितना जल्दी उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, क्योंकि उसकी पेस भी होती है, वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है फास्ट बॉलर्स के लिए। स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ कि स्पिनर जो है वो 27-28 साल के बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू लेकिन करते बैटर हैं। जो है वो 30 साल के बाद में चोर होता है जाके। वो तो सही बैटर है ना, पाकिस्तान में ऐसा है, पर बाहर दुनिया में जो है वो 22 वो अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ये जब से हैरी ब्रूक वगैरह की जनरेशन आई है। लेकिन विराट कोहली को देख लें, जो वही ये विलियमसन को देख वो तो गोट है ना, वो तो वन ऑफ द जनरेशन प्लेयर है। बैट्समैन, लेकिन वो है तो बैट्समैन ना। आप बाबर आजम को देख लें, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो सचिन तेंदुलकर का अच्छा वक्त जो स्टार्ट हुआ 30 साल की उम्र के बाद स्टार्ट हुआ है। ब्रायन लारा का अच्छा वक्त 28 साल की उम्र के बाद स्टार्ट हुआ है, तो मैच्योर उस वक्त जाके हुआ है। इंजमामुल हक का जो सबसे अच्छा वक्त स्टार्ट हुआ है वो 32 इयर्स की एज के बाद जाके स्टार्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जितने मैचेस जितवाए हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है, वो तो अपनी ट्रिपल सेंचुरी कर ली थी उन्होंने, वो तो कर ली, वो तो हाईएस्ट स्कोर उन्होंने कर लिया होगा। लेकिन जो परफॉर्मेंस वो उन्होंने कैप्टन बनने के बाद की है, जो 32-33 साल की उम्र में बने थे, वो परफॉर्मेंस जो उनकी आई है वो ग्रूम होने के बाद आई है। ऐसे ही पर पाकिस्तान में मोस्टली ट्रेंड यही है कि 30 साल के बाद ही बैट्समैन मैच्योर होते हैं, और स्पिनर्स भी खासतौर पे शादो नादिर हमने स्पिनर्स देखे हैं जो बड़ी अर्ली परफॉर्मेंस देना शुरू करते हैं, पर वो एट द एंड उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। सईद अजमल को देख लें, शाहिद अफरीदी को देख लें। एंड में आपको याद होगा कि इंडिया में पाकिस्तान की सीरीज हुई थी, या पाकिस्तान में इंडिया आया था तब सीरीज हुई थी, तो इंजमाम ने आई थिंक 3-4 डबल सेंचुरीज की थी उसमें, डबल सेंचुरीज या 150 रन्स, तो बड़े रन्स करते थे वो इंडिया में वनडे में टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान में भी उन्होंने रन्स किए थे, इंडिया में किए थे, और वनडे में भी ऐसा था कि वो 6ठे नंबर पे आते थे और मैच फिनिश करके जाते थे, वो मैच बना भी देते थे। और लाहौर को बहुत बहुत मुबारक हो, तीसरी दफा उन्होंने फाइनल जीता है। और सबसे बड़ा मेरा जो थैंक यू है वो है इंग्लैंड की टीम को, कि उन्होंने भाई 3 दिन में मैच खत्म कर दिया और सिकंदर रजा फ्री हो गया। अगर वो पूरे 5 दिन मैच चलता तो सिकंदर रजा उधर ही होते और इधर आते ना। और इतनी खास मुझे साकिब उल हसन से उम्मीद नहीं थी। देखें, बड़ा उन्होंने एक रिस्क किया कि मोस्ट एक्सपीरियंस, इसके लिए आपको बेन स्टोक्स का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, ओरिजिनल बेन स्टोक्स जो है। हाँ, वो भाई जो उनकी अप्रोच है कि 500 रन करो एक दिन में और बाकी बस टीम को आउट कर दो दूसरी को 2 बार, ऐसे ही है। और साकिब अल हसन को बेंच करके सिकंदर रजा को खिलाया, जिनको जो ये कंटिन्यूअसली जो इतना बड़ा प्लेयर रहा, उसकी कभी कभी ईगो भी हर्ट हो जाती है कि आप मुझे बैठा के, यहाँ पर नहीं होती हमारे कल्चर में हो जाती है ना वो। लेकिन वो आई एम श्योर के साकिब अल हसन भी माइंड ना करते अगर वो खेल रहे होते, या सिकंदर रजा भी माइंड ना करते अगर उनको नाम खिलाते, तो दोनों ही माइंड ना करते, क्योंकि उनके कल्चर में, हमारे कल्चर में ये है कि बंदा माइंड कर जाता है। सीनियर प्लेयर खासतौर पे अगर उसे रेस्ट करवा दो तो वो बुरा ही मान जाता है, बन जाता है। पर सिकंदर रजा और लाडला है लाहौर कलंदर्स का, और उसने साबित किया है कि मैं लाडला क्यों हूँ, और उसने विनिंग शॉट खेली।
और क्रूशल 22 स्कोर्स किए, क्योंकि अगर वो 22 स्कोर्स ना होते तो एक ओवर आखिरी ओवर में जाके 25 स्कोर होता, और 25 स्कोर लेकिन इजीली होता आई नहीं थिंक है वो last over। लास्ट 2 चौकों की वजह से कुशल परेरा भी थोड़ा सा शेडो हो रहे हैं, जो उन्होंने बैटिंग किया है खासतौर पर सेकंड लास्ट ओवर में नहीं, मोहम्मद आमिर के बात नहीं कि अगेंस्ट। कुशल परेरा की पहले भी मैं तारीफ करती कि वो जबरदस्त उन्होंने बिल्कुल परफॉर्मेंस दी है, और क्रूशल मैचेस आखिरी दोनों थे, दोनों जितना जरूरी थे, उन्होंने दोनों दोनों मैचेस मैचेस में में। परफॉर्म और किया। जब पक्षम ने तो दूसरे इस मैच में चलो इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस नहीं, प्रेशर लेकिन में आ पिछले रहे थे, मैचेस उनसे प्रेशर अब्जॉर्ब हो नहीं रहा था जिस तरह से फहीम अशरफ ने बॉल करवाई थी। खैर, लाहौर कलंदर्स को बहुत बहुत मुबारक हो, मैं बड़ा खुश हूँ। 10 साल की लॉयल्टी जो है वो पूरी हो रही है। पहले 5 साल तो दोस्त जो थे वो जलीली करते थे कि तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। मैंने तब भी अपनी लॉयल्टी नहीं बदली थी और अब भी नहीं बदली। लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट किया। 10 साल में तीसरी दफा वो फाइनल जीत गई है, PSL जीत गई है। और ग्राउंड में मैंने देखा था वो पहले दोनों ट्रॉफीज भी ग्राउंड में ले आ रहे थे, उन्होंने अपना जरा बना रहे हैं। 3 डिफरेंट मुख्तलिफ ट्रॉफीज उनके पास हैं डिजाइन की। और शाहीन शाह अफरीदी वो ये वाहिद कैप्टन है जिसने 3 और दफा लॉयल्टी का PSL, फल हमेशा मीठा होता और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वाहिद कैप्टन है जो है, 3 बार जीत चुके हैं। PSL जीत गए हैं। और उसके साथ बाबर आजम का भी एक स्टैट है कि वो वाहिद कैप्टन है PSL में जो मुख्तलिफ 2 टीमों से स्टेज पे ही फर्स्ट राउंड में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। एक दफा कराची से और एक दफा टीम अच्छी थी उनकी, आई थिंक वो स्टार्ट काफी उनका थोड़ा सा बुरा था। स्टार्ट बुरा था और थोड़ा सा बैड लक भी था उनके बिल्कुल। प्लेयर्स और जो है ना उनका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन नहीं बैठा, नहीं तो टीम उनकी बहुत ज्यादा अच्छी थी। ऐसे ही है। और फखर जमान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, कुशल परेरा, राजा बक्सा, सिकंदर रजा, हर प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया। बैटिंग में अगर देखा जाए, बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने बहुत ही आफ्टर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट के बाद अपनी पता नहीं उन्होंने साइकी चेंज कर ली थी और लास्ट में वो ओवर्स एक ही करवा रहे थे, 2 ओवर्स नहीं करवा रहे थे। और हारिस रऊफ वो कंटिन्यूसली उनका है कि स्कोर मैंने खाना ही खाना है। सलमान मिर्जा उन्होंने भी बड़ा इंप्रेस किया है। आज उन्होंने थोड़ा सा स्कोर ज्यादा खा लिया पर वो विकेट टेकर रहे हैं, बड़ी क्रूशल विकेट्स उन्होंने हर मैच में ली हैं। और अब देखते हैं, अब बांग्लादेश के साथ सीरीज है 29 से स्टार्ट होगी, उस पर भी हम आपको सारी अपडेट्स देते रहा करेंगे। और अब हमें इजाजत दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक करें और कमेंट और सेक्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए।